जय हिंद, नमस्कार। मेट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली अपन 2024 का सेट सी सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का, क्लास 12 वालों का 19 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। टोटल है हमारा 29 क्वेश्चन, 19 पर आ चुके हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है तो 19 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, क्लास आप लोग देख रहे हैं, रिस्पॉन्स डेली अच्छे से नहीं आ रहा है। क्लास को प्लीज़ पूरा तो देखिए, तभी तो बन पाएगा। चलिए देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन हमें बोला है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना हो। ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मुझे दिया गया है 0। निकालना है अपने को ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर खाली स्थान क्वेश्चन मार्क। ठीक, ध्यान समझिएगा। देखिए, अपन मात्रक सदिश इस प्रकार दिया है कि इसका मान 0 है, तो ये तो प्रूफ कर सकते हैं, ये तो हम बता सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ सी वेक्टर, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। हमने सिलेबस में पढ़ा है, यानी कि जब पूरा कहे हैं तो वहाँ पर कवर किए हैं। मैं ऑफलाइन में बताया हूँ, खैर ऑनलाइन में इसको नहीं बताया हूँ, अभी क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ इसका। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। आपने को क्या दिया है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर मैं इसका मॉड निकालूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसका मॉड 1 मत बोल देना, यहाँ से पूरे का योग 0 है। ठीक, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। वर्ग करने पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को मैं बता देता हूं। देखिए, वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पूरे का वर्ग बराबर में 0 आ गया ना? आ गया, एकदम सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका होगा हमारा मॉड ए वेक्टर का वर्ग प्लस मॉड बी वेक्टर का वर्ग प्लस मॉड सी वेक्टर का वर्ग। फॉर्मूला है ना, देखिए ध्यान से, ये होगा हमारा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, क्या होता है? 2ab प्लस बी सी प्लस सी। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, तब भी यहीं से निकलेगा। ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं। ऐसी टाइप का क्वेश्चन हमें 2-3 दिन पहले और देखने को मिला था। मैं वहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाया था, उसका फैक्टर कर दिया था, फैक्टराइज कर दिया था उसको, मतलब क्या बोलते उसको, गुणनखंड कर दिया था। उसका गुणनखंड करके निकाले थे। वो हमारा था चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया सवाल था, जहाँ पर फॉग एफ ऑफ एक्स निकालना था। वहीं पर हमें ये फॉर्मूला दिया था। मैं वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया था, दूसरे तरीके से निकाल दिया था। तो चाहो तो आप लोग वहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए, इसका मान अपने को पता है 1, इसका भी मान पता है 1, इसका मान हमें पता है 1। ठीक, प्लस बचा क्या? तो ए बी, अरे वेक्टर लगाना भूल गए क्या? बी सी, ए बी बी सी और सी ए हो गया। तो देखिए ध्यान से, अच्छा बराबर में कुछ नहीं, बराबर में कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 0 तो आएगा। ओके, दिया है ना 0, और स्क्वायर करोगे तो ये तो 0 ही हुआ। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। तो 1 2 और 1 3 आएगा, प्लस मुझे मिल गया 2 ए बी वेक्टर, इसको अलग अलग लगाना ना, मैं एक साथ लगा रहा हूँ, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर आ गया 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ से देखो, मैं 2 ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर यहीं रखा, इस +3 को मैं इधर भेज देंगे तो -3 हो जाएंगे। ओके, तो अब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर मुझे दिखा -3। ये 2 इंटू में इधर ला दो ना, डिवाइड बन जाएगा। देख लो, -3/2 आंसर आ गया चुटकी में। कितना आया? -3/2।
2। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ऐसे सवाल में किसी को क्या दिक्कत होगा? -3 बाई। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरा विधि में बनाते, अच्छा इसके बाद क्या है, प्रायिकता है ना, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अगर हम इसको दूसरी विधि से बनाना चाहते तो क्या बनता, देखो ध्यान से, यहाँ से बनता, इधर नहीं बनता ना, इधर अलग हो जाता। यहाँ से बता रहा हूँ दूसरा विधि से क्या बनाओगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अच्छा सी वेक्टर को ट्रांसफर कर दो, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, होगा। अब यहाँ से आप लोग 3 समीकरण बनाइए। पहले कर दो ए वेक्टर का गुणा, फिर कर दो बी वेक्टर का गुणा, फिर कर दो सी वेक्टर का गुणा, बारी बारी से ए बी सी का गुणा करो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, ये माइनस में ए वेक्टर और सी वेक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार से बी वेक्टर का गुणा कर दोगे तो क्या होगा, ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा, ये मॉड बी वेक्टर हो जाएगा, ये माइनस का बी वेक्टर और सी वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर का गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर सी वेक्टर होगा प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर होगा, बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर होगा, ये। उसके बाद लास्ट में सबको जोड़ देना, वापिस आंसर हमें यही निकाल कर ही देगा, माइनस का 3/2। इसकी मदद से आप लोग अगर कर सकते हैं तो करके देखिए, और अदरवाइज अगर यही सवाल समझ में आ चुका है तो यहाँ पर आप लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक। अगर ये पैटर्न आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसी से बनाइए, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उससे बनाइए, किसी से भी बनाइए, दोनों का दोनों सवाल सही है, कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक ना। फिलहाल आज क्वेश्चन नंबर 19 के साथ इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा समझाने के लिए लॉन्ग जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 20 नहीं समझा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 अपन कल करेंगे, उसके बाद 21, फिर ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे भी बचा नहीं है, ठीक। चलिए उसके बाद 2024 का सेट सी खत्म हो जाएगा, सेट बी और ए भी स्टार्ट कर देंगे जल्द ही, फिर जैसे ही 2024 खत्म होगा अपन चलेंगे 2023 की ओर, ओके। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, और बना लियो तो मिला लो। चलो आएंगे कल की क्लास में, तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रखिए, हो सके तो आगे का क्वेश्चन बना कर रखिए।